हेलो बच्चों, तो देखते हैं ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो वो फोर्स जो निकालना है वेक्टर फॉर्म में निकालना है। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। तो एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ, अच्छे से आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। क्या Q1 Q2 दो चार्जेस है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। और आपको दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा कूलम्ब्स लॉ ने दिया था, ठीक है। वो फोर्स ये लाइन जॉइनिंग चार्जेस के लॉन्ग होगा, टू पे होगा वन के कारण, ड्यू टू वन F21। और आपका वन चार्ज पे फोर्स जो लगेगा Q1 पे ड्यू टू Q2 F12 आना है, ठीक है ना। और F12 के लॉन्ग जो होगा ये वेक्टर मान लिया R12 वेक्टर, दोनों के बीच का सेपरेशन है Q1 और Q2 के बीच का, ठीक है। तो हमें F12 निकालना है, तो F12 क्या हो जाएगा, F12 के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, R12 कैप के अलॉन्ग होगा ये फोर्स, R12 का यूनिट वेक्टर है ना, उसके अलॉन्ग F12 होगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर को क्या लिखते हैं, कैप को क्या लिखते हैं, ये इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12, ठीक है। तो दिस बिकम्स R12 होल क्यूब, R12 वेक्टर हो गया, ठीक है। R12 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R1 ट्रायंगुलर एडिशन लॉ वेक्टर का होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो R1 वेक्टर जो होगा R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर होगा, ठीक है। और R12 वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपन R12 होल क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये F12 वेक्टर हो गया। तो F12 वन पे ड्यू टू टू निकाल रहे हो, तो पहला का पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे का पोजीशन वेक्टर, R12 वेक्टर मानना किधर, F12 की तरफ मानना है, ठीक है। सिमिलरली F21 वेक्टर लिखना है, तो आप K Q1 Q2 अपन R21 होल क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। और F21 के अलॉन्ग मानना है R21 वेक्टर, ठीक है। तो सिंपल सा टेक्निक है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज को फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। और वेक्टर फॉर्म इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि कुछ अगर 3D में अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे क्यूब पे आपके कॉर्नर पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो और एक चार्ज पे बाकी चार्जेस का फोर्स निकालना हो, तो यहाँ पे बहुत काम आता है ये वेक्टर फॉर्म। अगर ये इसका नॉलेज नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सीखना जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।